नमस्कार दोस्तों। आज एक नई कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो एक नई कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी एक बार की है जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे। तो रामचरितमानस जब वो तुलसीदास जी लिख रहे थे तो लिखते लिखते वो एक चौपाई लिख रहे थे जिसका अर्थ था कि सब में ही भगवान श्री राम का वास है और हमें सबको ही श्री राम समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और हाथ जोड़ लेना चाहिए। तो बस ये चौपाई लिखकर ही वो विश्राम करने के लिए तुलसीदास जी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो जब वो घर की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है, लड़का मिलता है। तो वो लड़का उनसे कहता है तुलसीदास जी से कि इस रास्ते से आप मत जाइए, आगे एक सांड है जो कि पागल सांड है और आपने भी लाल वस्त्र पहने हुए हैं वैसे भी। तो वो उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है और बोलता है कि इस रास्ते से मत जाइए, आपने लाल वस्त्र पहने हुए हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, सांड। तो तुलसीदास जी ये सोचते हैं कि एक बच्चा मुझे क्या चला रहा है, ये मुझे चलना सिखा रहा है, कल का बच्चा। तो वो इस बात से इस बात को सुनकर उस बच्चे के मुंह से उस पर ध्यान नहीं देते और वो आगे उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो जब वो उसी रास्ते पे आगे चले जाते हैं तो उन्हें वाकई में एक सांड नज़र आता है और जो कि उनके हाथ जोड़ने पर भी उनको टक्कर मार देता है, क्योंकि वो मन में ये सोच के आए थे कि अगर वाकई में सांड आगे मिल भी गया तो मैं, जैसा कि सब में श्री राम का वास है, तो मैं उसके हाथ जोड़ूंगा और मैं बच जाऊंगा, वो मुझे माफ़ कर देगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। लेकिन वो सांड जो है उनको टक्कर मार देता है। तो जब वो सांड उनको टक्कर मारता है तो उनका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो वापस जाते हैं और जहाँ वो चौपाई लिख रहे होते हैं उसी स्थान पे वापस जाते हैं और उस चौपाई को फाड़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो उस चौपाई को, रामचरितमानस की उस चौपाई को फाड़ने लगते हैं, वहाँ पे अचानक से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, अरे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप इस चौपाई को क्यों फाड़ रहे हैं, ये आपने ही तो लिखी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रामचरितमानस की इस चौपाई को इसलिए फाड़ रहा हूँ क्योंकि इसका अर्थ है कि सब में ही श्री राम का वास है। तो प्रभु श्री राम का जब सब में वास है तो बस आपको उनके हाथ जोड़ने हैं और सबके हाथ जोड़ने चाहिए। पर अभी थोड़ी ही देर पहले ये हुआ कि मैं जा रहा था तो एक पागल सांड ने मुझे टक्कर मारी, यहाँ तक कि मैंने ये समझकर कि सब में ही प्रभु श्री राम का वास है तो मैंने उनको हाथ भी जोड़े, लेकिन उस सांड देवता ने मुझे टक्कर मारी। तो ये बात पूरी तरह से गलत हो जाती है जो मैं यहाँ लिख रहा था कि सब में ही प्रभु श्री राम का वास है। तो मैं उस चौपाई को फाड़ने हैं, इसीलिए मैं उस चौपाई को फाड़ रहा हूँ। तो हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने जो ये चौपाई लिखी है कि प्रभु श्री राम का सब प्राणियों में वास है, ये अत्यंत सच है और इसमें बिल्कुल भी शंका वाली बात नहीं है कि प्रभु श्री राम का वास हर जगह है, पूरे जगत में है, हर प्राणी में है, हर वस्तु में है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन मैंने आपको तो अभी ये कहानी बताई जो मेरे साथ हुई, तो इससे कहाँ सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम का वास हर जगह है, हर प्राणी में है। तो अगर वाकई में सब में वास होता तो वो सांड मुझे क्यों मारता। तो हनुमान जी मुस्कुरा के कहते हैं कि आपने ये तो नोटिस किया कि उस सांड ने आपको मारा, लेकिन जब उस घटना से पहले एक बच्चा आपको ये बताया कि बच्चा आता है और आपको ये बताता है कि आगे मत जाओ, आगे एक मुसीबत आने वाली है, आगे सांड है, ये सब आपको बोलता है, तो आपने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, तब जाके आपके साथ ये हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वाकई में सब में प्रभु श्री राम का वास है
और उस बच्चे में भी प्रभु श्री राम का ही वास था, जो आपको चेतावनी देने आए थे कि आगे मत जाओ और आगे आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, पर आपने नहीं माना। तो इसी बात से ये इस बात से ही ये सत्यापित हो जाता है, और ये प्रमाण है इस बात का कि प्रभु श्री राम का सब में वास है, क्योंकि उस बच्चे ने आपको आके चेतावनी दी थी। तो ये बात सत्य है। तो इसी बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में ऐसा होता है कि प्रभु श्री राम का वास सब जगह है। तो इससे ये भी पता चलता है कि सब प्राणियों में, हर वस्तु में, हर चीज़ में प्रभु श्री राम का और ईश्वर का वास है। तो भगवान अपने भक्तों को समय समय पर कोई न कोई चेतावनी अवश्य देते रहते हैं। तो कोई घटना ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके पीछे आपको अवश्य कोई न कोई चेतावनी मिलेगी, चाहे एक दिन पहले, चाहे स्वप्न में आके, चाहे किसी भी तरह से आपको चेतावनी मिले, लेकिन आपको चेतावनी अवश्य भगवान देते हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो आपको हर घटना से पहले हुई किसी भी चेतावनी पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।